दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने CDP एंड पेडागोजी बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग और आप लोगों का समय ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों को हल करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन जो होगा इस वीडियो का, इसको हम लोग देखते हैं और स्टार्ट किया जाता है आज के सेशन को। बाल्यकाल होता है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है बाल्यकाल होता है, इसका समय आपको बताना है। ए आपका है जन्म से लेकर के 3 वर्ष की आयु तक होता है। बी ऑप्शन सी तीसरे वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक। सी आपका है छठे वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की आयु तक होता है। डी दिया गया है दूसरे वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की आयु तक होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी ऑप्शन। और 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की आयु तक होता है आपका जो बाल्यकाल होता है, इसका समय। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और इससे संबंधित, इस प्रश्न से संबंधित जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसके बारे में भी आप लोग को हम बताते चलेंगे और इसकी चर्चा भी करते चलेंगे साथ में। बाल विकास को सामान्य रूप से 4 अवस्थाओं में होकर गुजरना पड़ता है। ये अवस्था कौन कौन सी, इसको हम बताते चलेंगे। इसके लिए फर्स्ट अवस्था जो होगी शैशवावस्था। शैशवावस्था जो होती है जन्म से 5 या 6 वर्ष तक होती है। दूसरी अवस्था जो होती है बाल्यावस्था होती है, 5 से 6 वर्ष और उससे 12 वर्ष तक होती है, दोनों को लेकर के होती है। किशोरावस्था तीसरी अवस्था जो आपकी होती है 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक होती है। और आपकी जो चौथी अवस्था और लास्ट अवस्था की तरफ चलते हैं हम लोग, 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक होती है। तो ये जो है अवस्था से लेकर के इसकी चारों अवस्थाएं थी, इसके बारे में आप लोग को बताया गया। इस जैसे आपका एक प्रश्न होता है उससे संबंधित कई प्रश्न आपको हल करवाए जाएंगे और यह इम्पोर्टेंट है अवस्था को लेकर के। इसमें से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है हर सेट में। सेकंड क्वेश्चन आपका है परामर्श में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? बच्चों को धैर्यपूर्वक सुनना, ए ऑप्शन। बी बच्चे से मित्रतापूर्ण बातचीत करना। ऑप्शन सी बच्चे के दृष्टिकोण को समझाना। सी बच्चों को अनुशासन में रखना। तो दोस्तों इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे को अनुशासन में रखना। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। और इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट जो है उसको हम बता देते हैं। परामर्श प्रदान करते समय परामर्शदाता को निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यदि आप किसी को कंसल्ट दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो उसकी जो बातें होती हैं उसको ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को धैर्यपूर्वक सुनना, पहले उनको सुनिए क्या कह रहे हैं बच्चे। बच्चों से मित्रतापूर्वक बातचीत करना और बच्चों के दृष्टिकोण को समझना, उनकी क्या नज़रिया क्या दृष्टिकोण है उसको आपको समझना चाहिए। बच्चे पर अपने विचार कार्ययोजना सुझाव न थोपना, उन्हें नहीं उसको सावधानीपूर्वक होकर के समझाना है। बच्चों के सम्मुख उनकी समस्या के सभी संभव विकल्प प्रस्तुत करना, जो समस्या उसको बताया जाए, कैसी समस्या है, किस प्रकार की समस्या है, उसको समझाया जाए। बच्चे के शैक्षणिक प्रगति व भावी रोजगार के मार्ग प्रशस्त करना। बच्चे को अनुशासन में रखना परामर्श में सम्मिलित नहीं आता है। तो ये कुछ पॉइंट थे इस प्रश्न से संबंधित जिसको आप लोग को बताया गया, जिसके बारे में आप लोगों को बताया गया। कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? तो आपका जो क्रम है उस क्रम को हम देखते हैं क्या क्या क्रम दिया गया है। जो आपका प्रश्न कह रहा है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ए। बी है लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। सी सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना। ये चारों क्रम एक ही हैं लेकिन थोड़ा चेंजिंग किया गया है, इसमें कोई आगे कुछ पीछे किए गए हैं। डी आपका दिया गया लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। सुनेंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे, तब उसके बाद राइट करेंगे। ये एक नियम होता है। किसी चीज़ को लिखने के लिए पहले उसको सुनना पड़ता है, फिर बोलना आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, तब आप लोग लिखेंगे इसको। ये नियम है। बच्चों में भाषा विकास एक स्पष्ट व पूर्ण निर्धारित क्रम के अनुसार क्रमशः होता है, जो एक नियम की तरह होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा इसी के अनुसार होती है बच्चों की। प्रयोजन विधि के प्रतिपादक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुर्खीम ए, बी प्लेटो,
सी किलपैट्रिक, डी सुकरात। दोस्तों सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, किलपैट्रिक। प्रयोजन विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट को हम बताते हुए चल रहे हैं, आप लोग नोट करते रहिएगा, कापी पेन लिए रहिएगा, इसको नोट करते रहिएगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे क्वेश्चन से संबंधित। किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजन विधि का प्रतिपादन किया गया है। इस विधि द्वारा बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित करके उसको सही मार्गदर्शन उसका किया गया है, जो उनके वास्तविक जीवन से संबंधित समस्याओं के समाधान में सहायक हो सके। ऐसी विधि का प्रयोजन किया गया मिस्टर किलपैट्रिक के द्वारा। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित का सुमेलित करना है, मिलान करना है। रिपब्लिक, जॉन डीवी, एमिल एंड एजुकेशन, दयानंद सरस्वती, द स्कूल एंड सोसाइटी, प्लेटो, संध्या बीवी, रूसो। तो दोस्तों इसको मैच करना है और इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप लोग को हम बता देते हैं पुस्तक किसकी है और लेखक कौन है। रिपब्लिक जो पुस्तक है इसके लेखक प्लेटो हैं। एमिल एंड एजुकेशन इसके राइटर रूसो हैं। द स्कूल एंड सोसाइटी इसके राइटर जॉन डीवी, बहुत इंपॉर्टेंट है। संध्या विधि इसके लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। तो ये 4 लेखक हुए और इनकी रचनाएं हो गई, इनको लर्न रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जाता है। ए सुकरात, बी फ्रोवेल, सी किलपैट्रिक, डी अरस्तु। दोस्तों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रोवेल। जो पढ़ने से संबंधित खेल विधि एक महत्वपूर्ण विधि है। मनोवैज्ञानिक फ्रोवेल के द्वारा खेल शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया था। तो ये खेल के द्वारा बच्चों को सिखाया जाए, खेल खेल के माध्यम से बताया जाए तो ज़्यादा आसानी से बच्चे सीखते हैं। 140 से अधिक बुद्धिलब्धि IQ लेवल वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे आप? तो आप लोग जानते ही होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए मूर्ख, बी मंदबुद्धि, सी सामान्य बुद्धि, डी प्रतिभाशाली। तो ये जो बच्चे आपके होते हैं दोस्तों, ये प्रतिभाशाली की श्रेणी में आते हैं। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। टर्मन ने 1916 में एक बुद्धिलब्धि सारणी प्रस्तुत की थी, जिसके आधार पर 140 से अधिक बुद्धिलब्धि IQ वाले बच्चों को प्रतिपादन श्रेणी में रखा गया। टर्मन की श्रेणी निम्नलिखित थी, कौन सी? 1916 में टर्मन ने जो बुद्धिलब्धि सारणी प्रस्तुत की थी वह इस प्रकार थी। पहला आपका बुद्धिलब्धि है, दूसरा बालक दिया गया है। 130 से अधिक प्रतिभाशाली, 121 से 130 प्रखर बुद्धि और 111 से 120 तीव्र बुद्धि, 91 से 110 सामान्य बुद्धि, 81 से 90 मंद बुद्धि, 71 से 80 अल्प बुद्धि और 71 से कम जड़ बुद्धि। तो ये आपका जो दिया गया है और इसको आप लोग डन रखेंगे, जो एक स्तर दिया गया है। सामूहिक अचेतन का संप्रत्य द्वारा किया गया है, डैश डैश द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ए पाउलो, बी स्किनर, सी फ्रायड, डी यूंग। तो इसका जो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा, ये डी यूंग ने किया था। ये जो है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय यूंग ने किया था। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। यूंग ने अचेतन को 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से 2 भाग होंगे इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें। व्यक्तिगत अचेतन और सामूहिक अचेतन। व्यक्तिगत यानी पर्सनल होता है, सामूहिक मतलब समूह में, ग्रुप में होता है। इसके 2 पार्ट बताए गए हैं अचेतन के द्वारा। अचेतन के ने डैश डैश ने प्रत्यय व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? ए पाउलो, बी होगार्डी, सी थार्नडाइक, डी रास।
तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक ने प्रत्यय और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसको हम देख लेते हैं, थॉर्नडाइक ने इसका जो प्रतिपादन किया था कब किया था। थॉर्नडाइक ने अधिगम के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन 1898 ईस्वी में किया था। यह प्रयोग एक बिल्ली पर था। जब पावलोव ने अधिगम के क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत पीटर हेगा ने सामाजिक मनोवैज्ञानिक के संज्ञानात्मक सिद्धांत को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, देखेंगे क्या है क्वेश्चन आपका। बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है। मानसिक आयु आपका सूत्र बताना है, और ये सूत्र पूछा जाता है, कभी कभी इस सूत्र पे एक सवाल पूछ लिया जाता है। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट अवश्य कीजिएगा। जो भी कमी रहती है वीडियो में कमेंट करके आप लोग बताएंगे और अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास किया जाएगा। आप देखेंगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। दूसरा आपका दिया गया वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, कुछ नहीं दिया गया है। सी आपका दिया गया वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100। डी दिया गया मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, सबका बटा करके 100 कर दिया गया है, तो ये तो आपका होगा नहीं। दोस्तों आपका ये जो बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र होगा, ये आपका राइट होगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, क्योंकि कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा इस सूत्र को, और इस पे एक क्वेश्चन भी आता है सॉल्व करने के लिए, जो आपका बताया गया है। बुद्धि लब्धि IQ बराबर होगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुकूल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ए पावलोव, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक, डी कोहलर। तो दोस्तों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूत अनुकूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इन्होंने चूहे पर प्रयोग कर सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस प्रकार से पावलोव क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत कुत्ते पर प्रयोग, थॉर्नडाइक प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बिल्ली पर प्रयोग, और कोहलर ने जो किया था सूच का सिद्धांत एक बंदर पर प्रयोग किया था। तो इस तरह से आपको सब जो सिद्धांत के प्रयोग किए गए थे और उदाहरण के सहित आप लोगों को बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है, किसका मापन करता है ये। ए व्यक्तित्व का, बी पढ़ने की क्षमता का, सी बुद्धि का, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का जो मापन करता है वो बुद्धि का मापन करता है। आपका किस तरह की बुद्धि है उसका मापन करता है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। सन 1905 में बिने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर के आधुनिक प्रकार का सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। तो इसके विवरण के लिए हम आपको सन भी बता देते हैं और किसके साथ मिलकर के किसने इसकी खोज की थी, इसके बारे में भी आप लोग को बताया जा रहा है। तो आप नोट तैयार करते रहिएगा, लिखते रहिएगा इसको देखते हुए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता की कमी किसका एक लक्षण है। डिस्ग्राफिया का। इससे एक क्वेश्चन आप लोग के अवश्य पूछे जाते हैं। डिस्ग्राफिया से लिखन संबंधी जो विकार होता है या पढ़ने संबंधी विकार होता है, देखने से संबंधित जो विकार होता है, अलग अलग विकार होते हैं। इससे एक क्वेश्चन बनता है आपका। बी आपका डिस्प्रैक्सिया, सी डिस्कैलकुलिया और डी डिसलैक्सिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो होता है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकृत जो लिखने से संबंधित है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्ग्राफिया विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी को प्रकट करता है, जबकि डिस्प्रैक्सिया सामान्य विकार, डिस्कैलकुलिया गणना एवं डिसलैक्सिया पठन विकार संबंध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन, सी रॉबर्टे स्टर्नबर्ग, डेविड वेस्लर।
तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एल्फ्रेड बिने ने किया था। बुद्धि परीक्षण का निर्माण एल्फ्रेड बिने ने किया था। तो इस वीडियो का प्रथम बुद्धि परीक्षण एल्फ्रेड बिने द्वारा विकसित किया गया था। इन्होंने बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। तो आप लोग जान जाइएगा इसको, इस प्रश्न को, बुद्धि परीक्षण के रूप में किसको जाना जाता है। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, यह तथ्य है कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। ए चार्ल्स डार्विन, बी B.F. स्किनर, सी यूरी ब्रेन फैन ब्रायनर, लेव वाइगोस्की। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेव वाइगोस्की। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो डिस्क्राइब किया गया है, बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक का जो दिया गया है, इसको लेव वाइगोस्की के द्वारा दिया गया है। तो यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आप लोग जरूर करेंगे। बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, यह तथ्य लेव वाइगोस्की के सामाजिक संस्कृत सिद्धांत से संबंधित है। तो दोस्तों और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनको हम बता देते हैं आप लोग को, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जो विधि है इसके जनक हैं, कौन कौन सी विधि दी गई है, विधियां और उनके जनक। आगमन विधि अरस्तु, और निगमन विधि इसको भी अरस्तु ने दी है। प्रश्नोत्तरी सुकराती या सुकरात ने दी है। आप लोग को प्रश्नोत्तर विधि जो है या और आप लिख करके सुकराती लिखा गया है, तो इसको सुकरात ने दी है। और आगे बताते हैं प्रोजेक्ट विधि, इसको किलपैट्रिक ने दी है। खेल विधि कार्डवेल कुक। डाल्टन विधि कुल हेलन पार्क हर्ट्स। उसके बाद हर्बर्ट विधि हर्बर्ट ने दी है। किंडरगार्टन विधि फ्रोवेल ने दिया है। मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी ने दी है। आगे चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी और जो महत्वपूर्ण है। तो ये आप लोग, ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और यदि कोई त्रुटि रहती है, कमी है वीडियो में और अच्छा लगेगा तो इसको आप कमेंट करके बताइएगा। कोई कमी त्रुटि है तो उसके बारे में आप लोग बताइएगा। धन्यवाद।